Good morning, all of you. In this part, we will discuss about the different reactions of aliphatic amines. So before discussing the different reactions of aliphatic amines, we will see about the basic nature of the ammonia. And then we will see also the basic nature of aliphatic amines, क्योंकि जो आपके amines हैं वो आपके derivatives हैं अमोनिया से ही वो derive हुए हैं। तो जैसे अमोनिया आपका बेसिक नेचर शो करता है, आपके एलिफेटिक एमीन्स भी बेसिक नेचर शो करते हैं, वो अलग से हम पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बता चुके हैं। लेकिन केमिकली रिएक्शन की सहायता से हम कैसे ये एक्सप्लेन करें कि उनके अंदर बेसिक नेचर होता है, तो वो सबसे पहली हमारी रिएक्शन होगी। लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि जब कभी भी हमारे पास टेस्ट ट्यूब हो, टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हमारे पास अमोनिया हो, टेस्ट ट्यूब के अंदर बोलो क्या हुई, हमने देखो टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर अमोनिया NH3, और बाहर से हम इसमें वाटर ऐड कर दें, तो फिर क्या होगा, क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। बेसिक रिएक्शन है ये। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन व्हेन वाटर इज एडेड टू द अमोनिया। तो व्हेन वाटर इज एडेड टू द अमोनिया, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। लेकिन वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड देखो कैसे बना, ये हम रिएक्शन देखते हैं। ये अमोनिया की हमने स्ट्रक्चर लिखी, रियल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि रियल स्ट्रक्चर तो अमोनिया की पिरामिडल होती है। देखो कुछ इस टाइप से होती है रियल स्ट्रक्चर। तो ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर देखो हम लोन पेयर शो करते हैं, ये 3H हम शो करते हैं इस टाइप से, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री का होता है। इसके अंदर पिरामिडल शेप है ये। अब हमने इसके अंदर वाटर ऐड किया, वाटर ऐड किया तो क्या हुआ कि इन द वाटर द due to the electronegativity difference in between the H and O atom, the H atom acquires the slight positive charge and O atom acquires the slight negative charge. और जो अमोनिया है इसमें जो नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है, the nitrogen atom having the lone pair donate their lone pair to the positively charged H atom. जो positively charged atom H atom है आपके वाटर के अंदर, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर अपने डोनेट कर देता है। तो H को जब इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो O और H के बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, एंड क्या रिलीज होगा, OH नेगेटिव आयन। तो इसलिए आपका कंपाउंड क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वैसे ये वीक बेस होता है, ये स्ट्रॉन्गर बेस नहीं होता, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेन ये आ जाता है कि जो हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बना, देखो आपने अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास देखो एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने बाहर से इसमें ले क्या रखा था आपके पास, पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास ये लिक्विड अमोनिया है, आपने बाहर से क्या ऐड किया, इसके अंदर वाटर ऐड किया, इनके बीच में रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद देखो आपकी जो ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सब्सटेंस बना, जो सॉल्यूशन बन चुका है, वो बोलो किस चीज का बन चुका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अब ये सॉल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बना है या नहीं बना है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। इसको आइडेंटिफाई हम कुछ ऐसे कर सकते हैं दो तरीके से, कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो बन गया है यहाँ पे, हम उसको पहले कैसे आइडेंटिफाई करें कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के इस सॉल्यूशन को आप दो हिस्सों में देखो डिवाइड कर लें। देखो दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में आप ले लें, देखो ये सेकंड टेस्ट ट्यूब भी हमने ले ली, इसके अंदर भी बोलो क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और अभी दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, पहली टेस्ट ट्यूब लें उसके अंदर आप ऐड कर देंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोलो क्या ऐड करेंगे इसके अंदर, AlCl3। AlCl3 जैसे ही आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपके जो एल्यूमिनियम है देखो इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है 3+, Cl के ऊपर क्या है बोलो -1 चार्ज, अमोनियम के ऊपर क्या था +1, OH के ऊपर क्या है -1। तो इंटरचेंज ऑफ आयन होगा, इंटरचेंज ऑफ आयन होने से बोलो क्या बन जाएगा, NH4 जो पॉजिटिव, क्योंकि उसके ऊपर प्लस चार्ज है तो उसके पास Cl आ गया तो Cl नेगेटिव, ये बन जाएगा प्लस, जो Al है 3+ चार्ज है, उसके पास OH कितने आएंगे 3 आ जाएंगे, देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जिसके व्हाइट पीपीटी। तो मीन्स जो ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके व्हाइट पीपीटी बन जाएंगे। देखो टेस्ट ट्यूब के अंदर बोलो क्या बन जाएंगे इसमें, देखो ये टेस्ट ट्यूब हमने दिखा दी, और इसके अंदर देखो इस टाइप से यहाँ पे क्या बन जाएंगे, इसके अंदर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी बन जाएंगे। व्हाइट पीपीटी क्यों बने, क्योंकि आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले कौन था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ने ही तो रिएक्शन की है आपके एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना और व्हाइट पीपीटी आ गए। तो ये व्हाइट पीपीटी का बनना, देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस AlCl3 रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विच गिव्स द व्हाइट पीपीटी, जो हमें व्हाइट पीपीटी देगा। सेकंड टेस्ट में हम क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हम फेरिक क्लोराइड डालेंगे, फेरिक क्लोराइड डालने से आपके एक तो ये अमोनियम क्लोराइड तो देखो उसी टाइप से बन जाएगा, उसी टाइप से क्या बन जाएगा बोलो, अमोनियम क्लोराइड, सेम उसी टाइप से। देखो Cl के ऊपर -1 चार्ज तो Fe के ऊपर क्या होगा +3, क्योंकि Cl3 है, प्लस में क्या बना यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, देखो उसी टाइप से FeOH कितने आएंगे बोलो 3, फेरिक हाइड्रोक्साइड, इनका ब्राउन पीपीटी होगा,
देखो ब्राउन पीपीटी, तो ब्राउन जो पीपीटी यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर बनेंगे वो भी किस वजह से बने, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड था, तभी तो फेरिक क्लोराइड ने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन की और आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर वो लोग क्या बन गए, यहाँ पे ये आपके बन गए ब्राउन पीपीटी। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के ऐड करने से व्हाइट पीपीटी का बनना और फेरिक क्लोराइड के डालने से ब्राउन पीपीटी का बनना एक्सप्लेन करता है कि आपके अमोनिया और वाटर के बीच रिएक्शन होने से अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई थी। तो यही हमें एक्सप्लेन करना था इस क्वेश्चन के अंदर कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ H2 इन द अमोनिया। तो अमोनिया के अंदर वाटर ऐड करने से तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। अब वो बना या नहीं बना, उसके बनने को कैसे करें एक्सप्लेन, कैसे आइडेंटिफाई करें, तो आइडेंटिफाई किया by adding separately in two different test tube the aluminum chloride and the ferric chloride. In the test tube where we add the aluminum chloride, we got the white ppt, while in the other test tube where we add the ferric chloride, we got the brown ppt. So the formation of the white and brown ppt in these two different test tube shows that the ammonium hydroxide is formed on addition of the water in the ammonia. इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी रिएक्शंस एलिफेटिक एमीन्स की। कोई एमीन हम ले लेते, इथेन एमीन हमने लिया। एमीन्स का नेचर हम सभी जानते हैं बेसिक नेचर होता है। क्यों होता है बेसिक नेचर? क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, बोलो लोन पेयर। लोन पेयर क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन, देखो आप जब लिखते हैं, ये काम आप एग्जाम में जरूर करें, कॉन्फ़िगरेशन आप हमेशा लिखें। तो 1s2 2s2 2p3, उसको ओपन फॉर्म के अंदर भी लिखेंगे आप। ये वैलेंस शेल आप लिख देंगे ऐसे कि इट इज द वैलेंस शेल। आप हर चीज की प्रेजेंटेशन आपकी ठीक होनी चाहिए। तो वैलेंस शेल आप लिखेंगे, एस के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे, पी के अंदर आप 3 इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड फॉर्म में दिखाएंगे। और यहाँ पे आप ये भी लिख देंगे कि इसके अंदर 2d नहीं होता, देयर इज नो 2d। सेकंड शेल के अंदर d ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए जो 2s के अंदर जो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का फर्दर एक्साइटेशन नहीं हो सकता, दे रिमेन इन द पेयर्ड फॉर्म। इसीलिए जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से तो 3 कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं, और जो पेयर फॉर्म के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन रह गए 2s के अंदर, दीज एक्ट एज द लोन पेयर। So due to the presence of that lone pair on the central nitrogen atom in ammonia or the amines, they can donate these lone pair electron to the outside species, so they can act as the base. ये base का काम करते हैं। ये तो था theoretical fact जो हम इसके स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर बता देते हैं कि जैसे ये नाइट्रोजन की हमने ये स्ट्रक्चर बनाई, देखो अमोनिया की एमीन की, जैसे इथेन एमीन की ही बनाए, तो ये देखो एक H, ये आपका सेकंड H, और इधर आप इथेन देखो ये आपने इमेन इथेन एमीन की स्ट्रक्चर बना दी, इथाइल ग्रुप आपने लगा दिया इस टाइप से, तो इथेन एमीन की स्ट्रक्चर है वही पिरामिडल स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, तो इसी लोन पेयर को ये बाहर किसी आउटसाइड स्पीसी को बोलो क्या कर सकता है, इट कैन डोनेट। देखो ऐसे डोनेट कर सकता है, तो डोनेट कर सकता है तो ये बेस का काम करेगा। लेकिन अब हमें रिएक्शन शो करनी है, तो बेस वो होते हैं विच कैन रिएक्ट विद एसिड, जो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं टू फॉर्म द सॉल्ट। तो ये जो हमने बेस लिया, अभी बेस कौन है यहाँ पे, इथेनएमीन हमने एग्जांपल के तौर पे ले रखा है। तो इसके अंदर आपको ये एसिड डाले लाइक HCl, देखो HCl अपने ऐड किया, तो नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर, इट डोनेट देयर लोन पेयर टू द H पॉजिटिव आयन। डोनेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्योंकि वन इज द डोनर अदर वन इज द एक्सेप्टर। तो जो आपके इथेनएमीन है, नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर, ये डोनर का काम करेगी स्पीसी, और दूसरा HCl के अंदर से जो H पॉजिटिव एक्ट एज द एक्सेप्टर। क्योंकि जो H पॉजिटिव है, H की कॉन्जुगेशन आप सभी जानते हैं, H की कॉन्जुगेशन बोलो क्या होती है, 1s1। H पॉजिटिव की कॉन्जुगेशन लिखे तो बोलो क्या बन जाएगा, 1s0। तो S के पास देखो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन में, लेकिन H पॉजिटिव के अंदर देखो ये ऑर्बिटल वैकेंट है। तो हाइड्रोजन जो है, ये H पॉजिटिव जो है, इसके पास जो H है उसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ही तो आपके ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होगी, बोलो क्या होगी, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। देखो कुछ किस टाइप से, ये नाइट्रोजन के पास देखो ये लोन पेयर है, और ये दूसरा ऑर्बिटल देखो इधर से हमने H का दिखाया, ये H पॉजिटिव जो था इसका जो ऑर्बिटल देखो इस टाइप से ओवरलैपिंग करता है। ये हमने इथेनएमीन दिखा दिया, देखो HH, और यहाँ पे हमने कौन लिखा है, ये CH2 सिंगल बॉन्ड वाला कौन, CH3, देखो इस टाइप से। तो ओवरलैपिंग हुई H पॉजिटिव के साथ, तो ओवरलैपिंग होने से ही तो देखो आगे स्पीसी हमारी बन गई। इलेक्ट्रॉन डोनेशन के बाद देखो ये NH3 पॉजिटिव बन गया, बोलो क्या बन गया, NH3 पॉजिटिव, और काउंटर आयन कौन है आपका Cl नेगेटिव, वो साथ रहा तो अमोनियम सॉल्ट बन गया, तो सॉल्ट बन गया। तो इस टाइप से हमने बेसिक नेचर को एक्सप्लेन किया। जो आपके एलिफेटिक एमीन्स है, इसके बेसिक नेचर को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, बाय एडिंग द एसिड इन इट, इसके अंदर एसिड डाल के। और जब हम एसिड डालेंगे आपके
एलिफेटिक एमीन्स के अंदर विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्ट, सॉल्ट बन जाएगा। और सॉल्ट का बनना एक्सप्लेन करता है उसके बेसिक नेचर को। अगर ये बेस ना होता तो एसिड के साथ रिएक्शन ना करता, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता तो सॉल्ट भी नहीं बनता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट बन गया, बोलो क्या बन गया यहाँ पे, सॉल्ट, विच एक्सप्लेन देयर बेसिक नेचर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आपके ये बेस है, जो आपके एलिफेटिक एमीन्स हैं, दे कैन आल्सो रिएक्ट विद वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि जब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अगर ये, क्योंकि इसने यहाँ पे अपने जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे किसको दिए थे, एच को, एच एटम को दिए हैं, एच पॉजिटिव आयन को दिए हैं, सो इट एक्ट एज द बेस। लेकिन नाइट्रोजन अपने लोन पेयर अपने एच को ना देके किसी और को दे दे, किसी भी और एटम को, वो कोई भी हो सकता है एच को छोड़ के, तो तब ये किस चीज का काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का। तो जो आपके एमीन्स हैं ये आपका बेस का काम भी कर सकते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल का काम भी कर सकते हैं। पहले वाली रिएक्शन में जो एसिड बेस के बीच रिएक्शन हुई थी वहां पे ये बेस का काम कर रहे थे, लेकिन दे कैन ऑल्सो एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल। और जो पॉजिटिव चीजें हैं, जैसे H पॉजिटिव था यहाँ पे HCl के अंदर, जो ये पॉजिटिव चीजें होती हैं, जैसे HCl में पॉजिटिव पार्ट को हमेशा इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है, और जो नेगेटिव पार्ट है जैसे Cl नेगेटिव, उसको हमेशा न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया कि आपके जो एमीन्स हैं, जो आपके एमीन्स हैं, दे कैन फर्दर रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो वो रिएक्शन हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल AgCl, AgCl के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं इथेनेमीन की, तो क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पे बन सकता है। देखो कैसे, कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना, ये एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। ये कहा जाता है कि जो आपका AgCl है, AgCl, इसको जब आप वाटर के अंदर डालते हैं तो ये इनसोल्यूबल रहता है। क्या रहता है बोलो, इनसोल्यूबल। ये कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। आपने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा था, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले टॉपिक को पढ़ते वक्त। तो ये जो AgCl है, जब आप इसको एमीन के अंदर डालते हैं तो एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन गया। देखो ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपका, जिसके अंदर जो Ag, जो मेटल का काम किया, सेंट्रल मेटल एटम, और जो आपके एमीन थे, ये किस चीज का काम किया, इन्होंने लिगेंड्स का काम किया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम किया। जो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसी होती है, द इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसी, द स्पीसीज विच कैन डोनेट देयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, विच कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल एटम, आर कॉल्ड द लिगेंड्स। तो यहाँ पे जो इथेन एमीन है, ये किस चीज का काम कर रही है, यहाँ पे ये लिगेंड्स का काम कर रही है। और आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में ये पढ़ा है। व्हाट आर लिगेंड्स, द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच क्यों है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये डोनेट कर सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच कैन डोनेट देयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू द मेटल एटम। तो ये मेटल एटम कौन है, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो है यहाँ पे, इसने लोन पेयर बोलो किसको दिए, इसने दिए Ag पॉजिटिव को। देखो इस टाइप से, ठीक हो गया। अब जो ये Ag है, सिल्वर है, ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट है तो इसके पास कई वैकेंट ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल नहीं है, कई वैकेंट ऑर्बिटल है। तो आपने देखा यहाँ पे दो जो इथेनेमीन मोल्स हैं, देखो इथेनेमीन के 2 मोल, 2 मोल्स, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो हमने बनते हुए दिखा दिया। ऐसे ही दूसरा जो इथेनेमीन का देखो मोल आएगा, हम देखो यहाँ पे शो कर रहे हैं, देखो NH2, देखो इसके पास हमने लोन पेयर शो किए। आगे बोलो कौन है ये, CH2 सिंगल बॉन्ड, बोलो कौन, ये CH3। देखो 2 मोल्स थे। तो इस टाइप से देखो ये भी इथेनेमीन, ऊपर भी इथेनेमीन, इथेनेमीन के नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। देखो सिल्वर के साथ Ag पॉजिटिव के साथ उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं वहां पे। ऐसे ही दूसरे मोल ने भी बनाया, तो इसलिए तो हमने लिखा है देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Ag के ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है, CH3 CH2 NH2 का ट्वाइस। क्योंकि जो 2 मोल्स हैं इथेनेमीन के जो 2 मोल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, जिन्हें आप लिगेंड्स कह रहे हैं, ये न्यूक्लियोफाइल का जो काम कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर इन्होंने डोनेट किए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। ये बॉन्ड जो भी बने हैं मेटल एटम के साथ, जो आपके Ag के साथ जो बॉन्ड बनाए हैं इथेनेमीन, वो कैसे बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसमें डोनर कौन है, आपके एमीन्स। एक्सेप्टर कौन है, आपका Ag, जो Ag आपका पार्ट है, ये क्या है बोलो, आपके एक्सेप्टर का काम करता है, जो मेटल आयन है। और बाहर बोलो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर बोलो कौन है, ये Cl। तो Cl नेगेटिव हो गया, और ये देखो क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इस टाइप से सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये अब सोल्यूबल है। तो ये हमने आपको रिएक्शन बताई कि किस तरह से आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर ये रिएक्शन चलती है। तो इस तरह से आप इनको समझ कर याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं बिल्कुल इसी टाइप का। अगर हम इथेनेमीन की रिएक्शन किसके साथ करवा दें, हम करवा दें कॉपर सल्फेट के साथ। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा कि जो आपके जो सब्सटेंस बनेगा, यहाँ पे टेट्राएमीन सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने दिखाया सिल्वर के साथ, तो 2 ही एमीन मॉलिक्यूल्स ने आपके क्या बनाए थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे देखो ये जो एमीन नाइट्रोजन अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलो किसके साथ बनाएगा, देखो इस कॉपर के साथ, कॉपर के साथ, क्योंकि ये देखो इसके ऊपर +2 चार्ज है,
ये SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। जब हम कॉन्फिगरेशन लिखेंगे Cu2+ आयन की, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल इसमें भी होते हैं। और जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पे, तो कितने मोल्स होंगे आपके, तो ये लिगेंड्स हैं। हम आपको फिर बता दें, जो इथेन एमीन है यहाँ पे, ये लिगेंड का काम करते हैं। दे आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। The electron rich species which forms the coordinate bond with the central metal atom are called as the ligands. उन्हें आप ligands कहते हैं। क्या कहते हैं आप उन्हें? Ligands। और central metal atom कौन है यहाँ पे? कॉपर। लिगेंड्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन है यहाँ पे? एमीन्स। तो इसलिए इनके बीच में कैसा बॉन्ड बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितने मोल्स होंगे आपके यहाँ पे? 4 मोल्स। देखो आपको दिख रहा है Cu, ब्रैकेट के अंदर है Cu। ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहले लिखा दिखाई दे, ये रूल है, बेसिक रूल है, IUPAC नेमिंग का रूल है ये, कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले किसको लिखा जाता है? ये Cu मींस मेटल एटम को लिखा जाता है, सेंट्रल मेटल एटम को लिखा जाता है, उसके बाद लिगेंड्स को लिखा जाता है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, बाहर आपका आयनाइजिंग पार्ट होता है। आयनाइजिंग कौन बच गया बोलो यहाँ पे? जो रिमेनिंग आपका काउंटर आयन था SO4, जो आपका सल्फेट आयन है, वो बाहर बच गया, तो फिर से सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन गया। ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि यहाँ पे तो 2 ही आपके जो लिगेंड मोल्स थे, उन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। AgCl जब हमने डाला, कॉपर सल्फेट डाला, तो बोलो कितने लिगेंड्स ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया? 4 लिगेंड्स ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। और ये आप आगे डिटेल में पढ़ पाएंगे कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर भी बनती है 4 लिगेंड से, वैसे तो टेट्राहेड्रल बनती है, लेकिन ये स्ट्रक्चर यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर होती है। ये क्यों होती है? ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जब चैप्टर को हम पढ़ते हैं, तो वहां पे इन डिटेल में हम जब एक्सप्लोर करके लिखते हैं सारी कॉन्फ़िगरेशन को, उनकी स्ट्रक्चर को हम देख पाते हैं अच्छे से, तब हम बता पाते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। जो ये कॉपर के साथ जो सोल्ट बना है, जब 4 लिगेंड्स ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। ये हमने पहले ही देखा था कि आपकी प्राइमरी अमीन है, जो हमने शुरू में ले रखा है। जो प्राइमरी अमीन है यहाँ पे, इस प्राइमरी अमीन के अंदर अगर हम क्या डाल दें, देखो अमीन की रिएक्शन किसके साथ करेंगे? अब हम एल्काइल हैलाइड के साथ, या अमोनिया डाल के देखेंगे इसमें। तो ये पाया गया कि जो आपके ये प्राइमरी अमीन है, जो इथेन अमीन है, अगर हम इसके अंदर अमोनिया डाल दें, तो अमीन और अमोनिया के बीच में तो रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। देयर अकर्स नो रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले हमने लिखा, ग्रीन कलर से आपको एरो दिख रहा है, अमोनिया लिख के हमने ब्रैकेट में एक्सेस लिख रखा है। तो व्हेन वी ऐड अमोनिया इन एक्सेस इन द इथेनेमीन, इस इथेनेमीन में अगर अमोनिया डाल दे हम एक्सेस में, देयर अकर्स नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, आपका इथेनेमीन ही रहेगा। लेकिन अब दूसरी चीज आप देखिए हमने क्या लिख रखा है, इथेनेमीन में हमने क्या डाला? हमने डाल दिया क्लोरोइथेन। देखो C2H5Cl, जो C2H5 जो Cl हमने लिखा है, अगर इसकी स्ट्रक्चर आप खोल के देखो, लिखते हैं, देखो कुछ ऐसे लिखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, देखो ऐसे Cl। इसमें जो कार्बन है उसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होगा, और Cl के ऊपर बोलो क्या होगा? स्लाइड नेगेटिव चार्ज। अब उसी टाइप से ये तो इसका नेचर बोलो कैसा है, ये बेसिक नेचर भी शो कर सकता है इथेनेमीन, ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर भी शो कर सकता है। कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं फ्री फॉर्म में डोनेशन के लिए, वो बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम कर सकता है। अगर वो अपने लोन पेयर, जैसे हमने HCl के साथ रिएक्शन की थी, तो अगर H को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे, तो बेस H को ना करे, जैसे अब नहीं करेगा। अब किसको करेगा? ये नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है एमीन के अंदर, ये अपने देखो इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट की? इस कार्बन को। देखो कार्बन को, एल्काइल हैलाइड वाले कार्बन को, क्योंकि उसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए अब ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। देखो एक ही स्पीसी HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेस का काम कर रही है, अब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम करिए, क्योंकि यही तो बेसिक डिफरेंस है बेस और न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन में। तो एनी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी इफ डोनेट देयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द H atom, then it is called the base. If it donate their electron pair or the lone pair electron to any atom other than H atom, then it act as the nucleophile. तो एग्जाम में आ सकता है कि इथेनेमीन की एक रिएक्शन ऐसी लिखे जिसमें वो बेस का काम करे, एक रिएक्शन ऐसी लिखे जिसमें वो न्यूक्लियोफाइल का काम करे, और ऐसा भी आ सकता है ऐसी रिएक्शन लिखे जिसमें इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो 2 रिएक्शन हमने पीछे लिखी है, AgCl के साथ दिखाया हमने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना था जो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स था, कॉपर सल्फेट के साथ दिखाई, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपका बना था, जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे रिएक्शन चली, डोनेशन का मतलब मैंने कई बार आपको बताया कि नाइट्रोजन ने जब अपने लोन पे डोनेट किए कार्बन को, तो इट मींस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। कार्बन के पहले से 4 बॉन्ड है, 5 हो जाएंगे। देखो लिविंग ग्रुप कौन होगा यहाँ से? Cl, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया Cl नेगेटिव, तो नाइट्रोजन का नया बॉन्ड बन गया। लेकिन
अब नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा, बोलो कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन क्या करे, देखो इसको नाइट्रोजन ने क्या किया, देखो इसको अलग से हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के आपको समझा देता हूँ। ये नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के पास देखो 2H हम कुछ इस टाइप से शो कर देते हैं, और यहाँ पे कौन है ये आपका CH2, और ये हमने क्या लिख दिया, बोलो यहाँ पे ये CH3। नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर, नाइट्रोजन ने देखो जो अपने लोन पेयर डोनेट किए इस कार्बन को यहाँ पे, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन साथ के साथ ये नाइट्रोजन H से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, देखो H से, इस H से यहाँ से, तो ये H पॉजिटिव निकल जाएगा, देखो यहाँ से H पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या निकला, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इस तरह से नया बॉन्ड किसके साथ बना, नाइट्रोजन के ऊपर एक ग्रुप तो देखो पहले से लगा हुआ है, देखो ये इथाइल ग्रुप। अब नाइट्रोजन का नया बॉन्ड फिर से बन गया इस दूसरे इथाइल के साथ, तो नाइट्रोजन के ऊपर दो इथाइल ग्रुप लग गए, तो सेकेंडरी अमीन बन गए। देखो नाइट्रोजन के ऊपर C2H5 का ट्वाइस हमने लिखा, एक H अभी बाकी है, देखो ये वाला H, एक H अभी बाकी है, तो इसलिए ये सेकेंडरी अमीन है। तो इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सेकेंडरी अमीन। अब जो सेकेंडरी अमीन बन गया, अगर हम एक्सेस में फिर से डाले रखें, क्या डाल दें बोलो इसके अंदर एक्सेस में दोबारा से एल्काइल हैलाइड, फिर क्या होगा, देखो उसी टाइप से रिएक्शन चलेगी। जो एल्काइल हैलाइड देखो हमने लिखा ये वही है, देखो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, और जो यहाँ पे बन गया था सेकेंडरी अमीन वो कौन, इसके ऊपर अभी कौन बाकी है, इसके ऊपर देखो एक तो H और दो कौन लगे हुए इसके ऊपर, दो लगे आपके इथाइल ग्रुप, देखो ऐसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इकट्ठे हम इनको लिख देते हैं C2H5 करके। देखो ये मैंने लिख दिया दोबारा से CH2 CH3, और नाइट्रोजन के ऊपर बोलो क्या है, अभी एक लोन पेयर है, देखो ये लोन पेयर हमने शो कर दिया। उसी टाइप से वो कार्बन जिसके ऊपर Cl अटैच है, कार्बन एक्वायर द स्लाइट पॉजिटिव चार्ज and Cl acquire the slight negative charge due to the high electronegativity of the Cl than the carbon। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ किसको डोनेट करेगा, उसी टाइप से इस कार्बन को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, निकलेगा कौन, उसी टाइप से Cl नेगेटिव। लेकिन नाइट्रोजन जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करे, अभी एक H बाकी है देखो, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, H और H से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, देखो इस टाइप से ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। तो ओवरऑल क्या निकला साइड प्रोडक्ट, उसी टाइप से HCl, क्या निकलेगा बोलो HCl। तो नाइट्रोजन के ऊपर एक और इथाइल ग्रुप देखो आके अटैच हो गया, तो N के ऊपर C2H5 का देखो हमने थ्राइस लिखा, टर्शरी अमीन बन गया। अब जो ये नाइट्रोजन है, अगर हम फर्दर रिएक्शन करते चले जाएं इसी टाइप से, तो क्या होगा, दोबारा से नाइट्रोजन के पास देखो फिर से ये लोन पेयर है। अब मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, कार्बन के ऊपर क्या होगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और Cl के ऊपर क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। ये वो कार्बन है जो Cl से डायरेक्टली अटैच है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर देगा, और Cl यहाँ से निकल जाएगा इस टाइप से। तो नाइट्रोजन के ऊपर बोलो कितने एल्काइल ग्रुप लगे, 4, देखो N C2H5 का 4 हमने लिखा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना, और पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन के पास, तो पॉजिटिव के पास कौन रहेगा, Cl। अब पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि अब टर्शरी अमीन में तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, तीनों के तीनों आपके कौन है, आपके अल्काइल ग्रुप में, कोई भी H नहीं है टर्शरी अमीन में, तो इसलिए नाइट्रोजन कोई H नहीं है, तो किसी से इलेक्ट्रॉन अब्स्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट रहेगा, बना रहेगा, और पॉजिटिव के पास रहेगा नेगेटिव, नेगेटिव वही जो लिविंग ग्रुप था Cl नेगेटिव। तो इस तरह से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाते हैं। ये जो पूरी रिएक्शन है इसको होफमान एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन कहते हैं, क्योंकि हर बार एल्काइलेशन हुई है। जो इथेन एमीन था उसके अंदर आपने देखा NH2 ग्रुप था, तो H हटते चले गए, वहां पे इथाइल ग्रुप आपके लगते चले गए, एल्काइल ग्रुप आपके लगते चले जाएंगे, तो एल्काइलेशन इंक्रीज हो गई। होफमान साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था, सो द रिएक्शन कॉल्ड द होफमान एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। तो ये आपने देखा इस स्लाइड के अंदर, हमने आपको क्या बताया कि बेसिक नेचर हमने एक्सप्लेन किया आपके एलिफेटिक एमीन्स का, कैसे, बाय रिएक्टिंग इट विद एन एसिड, एसिड के साथ करके, और आगे सोल्ट बन गया। तो फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट एक्सप्लेन देयर बेसिक नेचर, पहला हमने ये देखा। सेकंड रिएक्शन क्या देखी, हमने इसकी रिएक्शन की किसके साथ, आपके डिफरेंट मेटल आयन के साथ। तो फिर हमने क्या देखा, जब मेटल आयन के साथ रिएक्शन की तो आगे क्या बना, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके बन गए थे। अब हम फर्दर रिएक्शन हमने और किसके साथ देखी, जो हम एमीन थे, एमीन के अंदर हमने क्या किया, एक्सेस ऑफ अमोनिया डाला, तो नो फर्दर रिएक्शन भी लगकर। लेकिन हमने एमीन्स के अंदर अगर फर्दर एल्काइल हैलाइड डाल दिया, एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में ले लिया, तो क्या बना, प्राइमरी एमीन गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, और मींस वी गॉट a mixture of primary, secondary and the tertiary and the quaternary ammonium salt in the same container। उसी कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या होगा, मिक्सचर होगा हमारे पास प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का, रिएक्शन कहलाए आपकी होफमान एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। ऐसे ही जो आपके ये एमीन्स हैं, ये फर्दर एसिड हैलाइड्स के साथ भी देखो रिएक्शन कर सकते हैं। तो हम रिएक्शन देखेंगे इनकी एसिड हैलाइड के साथ। तो एसिड हैलाइड्स जो हैं उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या है, आपके COCl, देखो कार्बोनिल ग्रुप है आपका यहाँ पे, उसके एक साइड में क्या लगा हुआ है, Cl, तभी तो आप इन्हें एसिड हैलाइड कहते हैं।
अब इसमें भी देखो रिएक्शन कुछ कैसे चलेगी, यहाँ पे बेस वही आपका ये काम है, या तो बेस का काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कार्बोनिल जो ग्रुप है उसमें कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, सीएल के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसको देगा, बताओ किसको देगा, उस एटम को देगा जिसके ऊपर क्या स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, सीएल पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज। सो द नाइट्रोजन कंटेनिंग lone pair donate their lone pair electron to the carbon atom having the slight positive charge in the acid halide। एसिड हैलाइड में जो कार्बन है जिसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन को, कार्बन तो और भी है, CH3 वाला कार्बन भी है उसके अंदर, लेकिन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द C and Cl or C or the O atom, there is the electronegativity difference, and due to which the less electronegative carbon atom acquires the slight positive charge, and the more electronegative Cl atom and the oxygen atom both acquire the slight negative charge। तो इसलिए जो नाइट्रोजन है ये अपने लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, कार्बन एटम को, जिसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, साथ के साथ नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके ऊपर देखो जो ये दो H है, तो देखो अगर हम इस बॉन्ड को कुछ ऐसे अलग से मैं दिखा दूं, नीचे मैंने दिखा दिया, तो नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे छीन लेता है H से, ठीक हो गया। और ऊपर से कौन निकलेगा, नाइट्रोजन ने जब बॉन्ड बनाया उस कार्बन के साथ उसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो इजी लिविंग ग्रुप कौन, जहां पे सिंगल बॉन्ड दिखे तो Cl नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा। तो इस टाइप से क्या देखा, नाइट्रोजन ने अपना नया बॉन्ड किसके साथ बनाया, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ, और नाइट्रोजन के ऊपर से एक H भी अपने लॉस्ट हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन ने NH बॉन्ड के बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लिया, अब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो इस टाइप से देखो ये Cl नेगेटिव यहाँ से निकल गया, देखो हमने दिखा दिया ब्लू बॉन्ड से, और ये आपकी स्ट्रक्चर बन गई। देखो नया बॉन्ड बोलो किसके बीच बना है, जो नाइट्रोजन का किसके साथ, कार्बन ग्रुप वाले देखो कार्बन के साथ, देखो मैंने अभी ये रेड कर दिया यहाँ पे। तो इस टाइप से एनिलाइड्स बन गए, बोलो कौन बन गए, NHCOR, NHCO CH3 जो लिखा है दैट इज द एनिलाइड ग्रुप, तो इन्हें एनिलाइड्स कहते हैं। तो एसिड हैलाइड के साथ देखो रिएक्शन हुई, यही रिएक्शन आपने पहले ही पढ़ी होगी, आगे एरोमेटिक एमीन्स में भी हम आपको बताएंगे, वो रिएक्शन भी देखो साथ में बता दे, वो स्कॉटन बोमान रिएक्शन होती है, आगे भी हम पढ़ेंगे। स्कॉटन बोमान रिएक्शन कौन दिखाते हैं, आपके पास चाहे एनिलीन होता, जैसे एमीन है, ऐसे अगर हम एनिलीन ले लें या फिनोल ले लें, अगर उनकी रिएक्शन जैसे हमने यहाँ पे एसिड हैलाइड लिया, हमने ये एसिटाइल क्लोराइड लिया था CH3COCl, अगर हम यहाँ पे जो देखो ये CH3 है, CH3 की जगह हम क्या ले लें, बेंजीन रिंग लगा दे, तो बेंजोइल क्लोराइड कहलाएगा वो, क्या कहलाएगा वो, बेंजोइल क्लोराइड। तो दो ही चीजें हमें चेंज करनी है, रिएक्टेंट कौन हो, एलिफेटिक एमीन ना हो, कौन हो वो आपका होना चाहिए या तो एनिलीन या फिनोल, और ये जो एसिड हैलाइड है ये कौन हो, वो फिक्स हो, वो बेंजोइल क्लोराइड हो, तब हम उसको कहते हैं स्कॉटन बोमान रिएक्शन। देखो ये हमने एनिलीन ले लिया, और ये हमने कौन ले लिया बोलो, यहाँ पे एसिड हैलाइड ले लिया CH3COCl। हमने ये रिएक्शन लेके इसलिए दिखाई है कि अब इस रिएक्शन को हम स्कॉटन बोमान रिएक्शन नहीं कहेंगे। जो स्कॉटन और बोमान जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिड हैलाइड ये नहीं लिया था जो एसिटाइल क्लोराइड हमने लेके दिखाया है, तो ये भी एसिटाइलेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन भी हो जाएगी उसी टाइप से। देखो कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर देखो स्लाइड नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देखो H से छीने, और छीनते ही साथ अपने लोन पेयर को किसको डोनेट कर दिया, कार्बन को, और इसलिए इजी लिविंग ग्रुप कौन है, Cl इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और इस टाइप से ये एनिलाइड बन गया, और इस कंपाउंड का नाम है एसिड एनिलाइड, क्योंकि एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन चली है ये आपकी। और बेंजीन रिंग है तो एसिड, क्योंकि एसिटो ग्रुप है, एनिलाइड क्योंकि एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर कौन था बोलो, NH2, तो एनिलीन था, तो नाम बन गया एसिड एनिलाइड, तो इसको एसिड एनिलाइड कहते हैं। तो इस टाइप से ये आपके एसिड एनिलाइड बन गया यहाँ पे, लेकिन ये स्कॉटन बोमान रिएक्शन नहीं है। लेकिन अब हम देखो करते हैं चेंज, हमने एनिलीन लिया, एनिलीन के अंदर हमने क्या डाला, देखो अब ध्यान से देखें, CH3 की जगह हमने क्या लिख दिया, बेंजीन रिंग शो कर दिया, तो इट इज बेंजोइल क्लोराइड, ये कौन हो गया, बेंजोइल क्लोराइड। सिमिलरली द रिएक्शन टेक्स प्लेस, उसी टाइप से रिएक्शन होगी आपकी, कार्बन बेंजोइल क्लोराइड में जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन उसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होगा, Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, और जब फर्दर रिएक्शन हमारी चलेगी तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर H से छीन के और किसको डोनेट करेगा, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन को। इजी लिविंग ग्रुप कौन है, Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और अब नया बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन और कार्बन के बीच, नाइट्रोजन और कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के बीच नया बॉन्ड बना, और इस टाइप से अब ये जो प्रोडक्ट बना इसको कहलाएगा बेंज एनिलाइड। बोलो आप इसे क्या कहेंगे, बेंज एनिलाइड, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग आ गया, पहले वाले में देखो क्या था यहाँ पे CH3, सो कॉल्ड एसिड एनिलाइड, और यहाँ पे बोलो कौन है, बेंजीन रिंग, सो कॉल्ड द बेंज एनिलाइड। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको बनानी आनी चाहिए कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिड एनिलाइड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंज एनिलाइड, ऐसे आप जरूर याद करेंगे। तो ये हमने देखा आपके रिएक्शन आपकी एलिफेटिक एमीन्स की, अभी तक कौन सी देखी, बेसिक नेचर का एक्सप्लेन किया, और फिर हमने इसकी रिएक्शन करवाई
आपके डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ, वो मेटल आयन भी था, एल्काइल हैलाइड के साथ हमने देखी, एसिड हैलाइड के साथ भी हमने देखी, एंड सो ऑन, ऐसे ही एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं और फर्दर रिएक्शन हमारे एलिफेटिक एमीन्स की। हमने वही बेसिक कंपाउंड लिया इथेनेमीन, अब ये और कौन कौन सी रिएक्शन शो कर सकता है, तो देखिए और कौन सी। अगर हम एमीन के अंदर HNO2 डाल दें, क्या डाल दें बोलो, HNO2। HNO2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, इट इज एन एसिड, ये एक एसिड है। स्ट्रक्चर कैसे आप याद करते हैं, देखो कुछ ऐसे याद करते हैं कि नाइट्रोजन, दो आपके एटम हमने लिखे, बोलो कौन, ऑक्सीजन, क्योंकि सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, क्योंकि आपकी जो वैलेंसी आपने पहले से पढ़ी है कि हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इस टाइप से ये वैलेंसी हमने याद की है इन सभी एटम्स की बाय राइटिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आप इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के इनकी वैलेंसी के बारे में पता लगा सकते हैं कि वैलेंस शेल में देख लें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं उतने ही वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी देखो 3 है, इसलिए सबसे पहले हमने नाइट्रोजन को लिखा था, फिर ऑक्सीजन को, एसिड है तो HO से ही अटैच हम होते हुए दिखाएंगे। देखो हमने ये H चलो लेफ्ट साइड में हम शो कर देते हैं यहाँ पे, फिर वैलेंसी पूरी कर दें। ऑक्सीजन ने देखो बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बना के, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हो गए, हाइड्रोजन का 1। अब जो नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन बन गए, इनके बीच में डबल बॉन्ड, ऐसा करने से ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, नाइट्रोजन के कंप्लीट हो जाएंगे 3 बॉन्ड्स। तो ये HNO2 की स्ट्रक्चर है। देखो यही HNO2 देखो हमने ऊपर ड्रा कर दिया। अब होगा क्या, अब इसमें ये होगा जो एमीन्स के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये H2, एमीन का H2 और इसका बोलो क्या हो, वाटर लॉस होगा। एमीन का नाइट्रोजन, HNO2 का नाइट्रोजन, बोलो क्या लॉस होगा, नाइट्रोजन गैस लॉस होगी इस टाइप से। तो 2 चीजें यहाँ से लॉस हो जाएंगी, बोलो वो कौन सी 2 चीज है आपकी, एक तो N2 और एक H2। तो प्रोडक्ट क्या बना, बच गया कौन, OH, वो आपके कार्बन से जा लगा और इस टाइप से एल्कोहल्स बन गए। बोलो कौन बन गया आपके, एल्कोहल्स। तो इथेनेमीन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, बोलो इथेनॉल के अंदर, बाय एडिंग द HNO2। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ऐसा भी तो आपके एग्जाम में आ सकता है ना, देखो क्वेश्चन की बेंजीन के ऊपर हमने देखो क्या लगा दिया, ये लगा दिया हमने CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, और इसको कहते हैं बेंजाइलेमीन। ये आपका बेंजाइल, देखो ये बेंजाइल ग्रुप आपका। अगर हम इसमें NH2 को हटा के और कोई आपको ये कह दे कि यहाँ पे OH ग्रुप लगा दें, देखो इस टाइप से OH, तो ये बेंजाइल अल्कोहल। एग्जाम में आ जाए कन्वर्ट बेंजाइलेमीन इनटू बेंजाइल अल्कोहल। ये ऊपर वाला बोलो रिएक्टेंट कौन था, ये था आपका बेंजाइल क्लोराइड, और इसको ये आ जाए कि बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करें। तो आप कैसे करेंगे कन्वर्ट बेंजाइल अल्कोहल को, बेंजाइल एमीन को बेंजाइल अल्कोहल में, सिंपल देखो सेम ही तो रिएक्शन है। क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, NH2 ग्रुप को हटाओ और OH लगाओ। तो NH2 ग्रुप को हटा के OH कैसे लगाया जा सकता है, कौन सा रिएजेंट है जो आप यूज करते हैं, यही HNO2। तो आप यहाँ पे सिंपल क्या लिख देंगे, बोलो HNO2 के साथ आपने रिएक्शन कर दी, और इसी टाइप से जैसे मैंने शो किया आप ऐसे वाटर लॉस और नाइट्रोजन लॉस होते हुए आप दिखा दो। तो ये यानी किसी भी रिएक्शन को जब आप याद करते हैं तो उसका बेसिक जरूर ध्यान रखें। जरूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल आए, एग्जाम्पल कोई दूसरा भी लिया जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो आप उसको समझ कर याद करें। नेक्स्ट हम लिखते हैं इसकी रिएक्शन, जो इथेनॉल यहाँ पे बन गया, अगर हम उसके अंदर HI रेड फॉस्फोरस डाल दे तो क्या होगा। अगर हम रिडक्शन करेंगे यहाँ पे तो देखो क्या होगा, आपके एल्केन बन जाएंगे। देखो C और O के बीच से देखो ये रिडक्शन हुई, एक H इधर लग गया, एक H इधर, तो साइड प्रोडक्ट बोलो क्या निकल गया, ये साइड प्रोडक्ट आपका बन गया वाटर। तो इस टाइप से आपके इथेनॉल को आपने किस में कन्वर्ट किया, बोलो इथेन के अंदर आपने कन्वर्ट कर दिया। फर्दर अगर हम जो आपके एमीन्स है उसके अंदर हम क्या डाल दें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दें RMgX, तो इसमें जो R है CH3 उसके ऊपर देखो स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा, और ये बोलो कौन है आपका स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, देखो इस टाइप से। तो अब ये रिएक्शन चलेगी कैसे, रिएक्शन कुछ ऐसे चलेगी, जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर बोलो कौन लगे हुए हैं, यहाँ पे देखो ये एक H है, ऐसे ही मैं दूसरा H भी देखो इधर दिखा देता हूँ, इथेनेमीन के अंदर देखो ये दूसरा H है, देखो इस टाइप से। तो क्या होगा, जो नाइट्रोजन है ये क्या करे, नाइट्रोजन के पास बोलो कौन है, ये लोन पेयर है, लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, जो ये CH3 नेगेटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे, देखो इसको H को दे दे, तो बोलो H अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आएंगे। अब नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये लोन पेयर किसको दे, पॉजिटिव पार्ट को दे देगा इस टाइप से। तो आपने क्या देखा, आपके प्रोडक्ट बोलो क्या बने, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि Mg के ऊपर क्या था, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, CH3 के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आपका हो गया। तो ये CH3 नेगेटिव ने बोलो अपने लोन किसको दिए थे, H को, इस टाइप से। तो देखो प्रोडक्ट क्या बना, CH3 नेगेटिव H के साथ मिलके क्या बन गया, मीथेन। क्या बन गया बोलो, मीथेन, और वो आपका साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। जो नाइट्रोजन ने बॉन्ड किसके साथ बनाया, MgBr, उसके ऊपर अटैच हो जाएगा।
अब साथ के साथ हम रिएक्शन ये बताते हैं, यहाँ पे देखो हमने ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट लिया, नीचे देखो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, बोलो कौन सा ग्रुप हमने लगा दिया, ये सेकेंडरी अमीन है, देखो सेकेंडरी अमीन ही है, और इसके अंदर ये ग्रुप कौन सा लगा हुआ, बोलो आइसोप्रोपाइल, देखो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। आइसोप्रोपाइल कैसे कहा, क्योंकि टोटल कार्बन तो 3 हो गए, अगर हम नंबरिंग करें किसी भी एक साइड से 1 2, तो C2 पोजीशन के ऊपर वही ग्रुप लगा दिया, देखो C3 1 2, C2 पोजीशन पे वही CH3, देखो आपके दो एक जैसे हो गए ना, देखो एक ही कार्बन के ऊपर CH3 दोनों ग्रुप एक जैसे हो तो आइसो कहते हैं कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग। 3 कार्बन टोटल है तो प्रोप हो गया, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और दूसरी साइड में भी वही आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो डाई आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया, बोलो कौन हो गए, डाई आइसोप्रोपाइल। तो ये डाई आइसोप्रोपाइल एमीन है, बोलो कौन हो गया, ये डाई आइसोप्रोपाइल एमीन, इट इज ए सेकेंडरी एमीन, बोलो कौन है, इट इज ए सेकेंडरी एमीन। तो ये जो सेकेंडरी अमीन लिया, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा ही है, जैसे RMGX होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें Li क्या होगा, Li तो पॉजिटिव होगा, और ये N ब्यूटाइल जो लिख रखा है, ये बोलो क्या होगा, नेगेटिव पार्ट, देखो स्लाइड नेगेटिव, ये साइड पॉजिटिव। उसी टाइप से देखो बिल्कुल सेम रिएक्शन चली हमारी, और बोलो क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगा हुआ है यहाँ पे, ये H है, इसको देखो हमने ओपन फॉर्म में मैंने लिख दिया, देखो यहाँ पे NH ऐसे करके। तो उसके बाद जब रिएक्शन चली तो क्या हुआ, जो N ब्यूटाइल था, देखो हम एरो दिखा दे पहले, जो नेगेटिव चार्ज था, इस इलेक्ट्रॉन किसको दिए, H को, नाइट्रोजन के पास बोलो क्या है, लोन पेयर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने अपनी तरफ ले लिए, बोलो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने लिए अपनी तरफ, नाइट्रोजन, NH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने लिए, और लेते ही साथ नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसको दे देगा, पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट कौन है, बोलो Li पॉजिटिव, तो N नेगेटिव बनेगा, N के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, Li के ऊपर पॉजिटिव, देखो उसी टाइप से हमने दिखाया, N के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और Li के ऊपर बोलो क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पे हमने K पॉजिटिव लिख दिया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बोलो Li पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, क्योंकि हमने N ब्यूटाइल लिथियम लिया है यहाँ पे, तो पॉजिटिव आयन कौन है, बोलो यहाँ पे लिथियम आयन था, तो जो भी पॉजिटिव आयन होगा अकॉर्डिंगली वो आपका काउंटर आयन रहेगा N नेगेटिव के साथ, तो इसका नाम क्या है, लिथियम, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, लिथियम देखो Li लिथियम हो गया, डाई आइसोप्रोपाइल, क्योंकि आइसोप्रोपाइल ग्रुप दो लगे हुए हैं, तो डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, LDA शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये बहुत अच्छा बेस है, काफी रिएक्शन में इसको यूज किया जाता है, इट इज ए वेरी पावरफुल, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। प्लस में साइड प्रोडक्ट हमारा क्या निकल गया, बोलो ब्यूटेन आपका बन गया। तो ये एक रिएक्शन भी हो गई आपके एमीन की, सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन है। आइसोप्रोपाइल एमीन की रिएक्शन किसके साथ की, आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमने यहाँ पे कौन लिया, N ब्यूटाइल लिथियम, तो आपका कौन बन गया, एक पावरफुल बेस बना LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, प्लस में साइड प्रोडक्ट क्या बना आपके, एल्केन बन गए, ब्यूटेन यहाँ पे बन गए। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं कि जो हमने अल्कोहल बनाया था, देखो अल्कोहल कैसे बना था, एमीन के अंदर हमने क्या डाला, अगर हम एमीन लें, एमीन के अंदर हमने क्या डाला, HNO2, एमीन के अंदर जब हमने HNO2 डाला, तो HNO2 डालते ही साथ क्या बन गया था, अल्कोहल, आपके NH2 ग्रुप हटा, क्या लगा, OH। अब हम इसमें थोड़ा एसिड डाल दें एट ए टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन, तो आपको कुछ याद आया होगा, एल्कीन का चैप्टर जब आपने पढ़ा था, ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, और ये जो रिएक्शन इसके दौरान एल्कीन बन जाएंगी आपकी, कैसे बनी, देखो एल्कीन देखो कुछ इस टाइप से, ऑक्सीजन जिसके पास बोलो कौन है, लोन पेयर, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसको देता है, देखो अगर हम एक ही स्टेप में आपको समझाएं इकट्ठे, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए H पॉजिटिव को, H पॉजिटिव हियर एक्ट एज द कैटलिस्ट, ऑक्सीजन लोन पेयर देगा, इट बिकम्स मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये सॉरी और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लोन पेयर जब डोनेट करेगा ऑक्सीजन H पॉजिटिव को, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से ये और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, जो C और O के बीच के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को और जल्दी अपनी तरफ छीन लेगा, तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और जो ये CH3 है पीछे, जो इसका एडजेसेंट आपका कार्बन है, उसके ऊपर क्या है, CH3, देखो उसका एक H हम अलग से दिखा देते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज आने से साथ के साथ बोलो यहाँ से क्या, ये C और H के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हम इधर शिफ्ट कर देंगे, देखो इस टाइप से, ताकि वहां पे डबल बॉन्ड देखो ना आए, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखो फिनिश हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इस टाइप से बोलो क्या बन गई, एल्कीन, बोलो क्या बन गई आपकी, एल्कीन, इथीन बन गई। तो ये मैकेनिज्म हम पहले ही एल्कीन वाले पार्ट के अंदर आपको पहले ही सिखाया जा चुका है, अल्कोहल में भी पढ़ा था हमने ये मैकेनिज्म, तो ये सिलेबस में है आपके मैकेनिज्म। तो आपने क्या देखा कि अगर हम इथेनॉल के अंदर एसिड डाल दें, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एट ए टेम्परेचर ऑफ 443, देयर अकर्स द डिहाइड्रेशन रिएक्शन, मींस ओवरऑल देखें तो एक कार्बन के ऊपर से OH लॉस हुआ, उसके नेबरिंग कार्बन एटम के ऊपर से H लॉस हुआ, तो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, आपके एल्कीन्स बन गए, इथीन बन गए यहाँ पे, तो ये था कन्वर्जन, इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट करना। तो ऐसे आ सकता है एग्जाम में, हाउ कैन यू कन्वर्ट इथेन एमीन इनटू मीथेन,
इथेन एमीन इंटू इथेन, इथेन एमीन इंटू इथेनॉल, इथेन एमीन इंटू इथीन। तो ये कन्वर्जन ही चल रहे हैं आपके, या व्हाट विल हैपन की फॉर्म में आ जाए, व्हाट विल हैपन व्हेन इथेन एमीन रिएक्ट विद HNO2, व्हेन इथेन एमीन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लाइक CH3MgBr एंड सो ऑन। इस टाइप से आप इन चीजों को इस तरह से याद करते चले जाएं, दिमाग में इस तरह से चीजों को रखें कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, अगर जो एल्कोहल हमने लिया इसके अंदर हम कॉपर एट टेम्परेचर 573 ऐड कर दें तो क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी। मीन्स ये जो कार्बन है जिसके ऊपर OH लगा हुआ है, तो O के ऊपर से देखो एक H लॉस होगा यहाँ से, और O का जो नेबरिंग कार्बन है उसके ऊपर से क्या लॉस होगा, एक H इसके ऊपर से लॉस होगा। तो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, मींस एल्डिहाइड बन जाएंगे। तो इथेनॉल बन गया, बोलो कौन बन गया यहाँ पे, इथेनॉल। तो इथेनॉल को हमने किस में कन्वर्ट किया, बोलो इथेनॉल के अंदर। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ये, तो क्या लॉस होगा, बोलो यहाँ से H2 लॉस होगा, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ये। तो इस तरह से इथेनॉल को अपने इथेनॉल में कन्वर्ट किया। मींस ओवरऑल ऐसे पूछ ले कन्वर्ट इथेनमीन इनटू इथेनॉल, तो क्या करेंगे, इथेनमीन को पहले इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं, फिर डिहाइड्रोजनेशन करते हैं बाय एडिंग द कॉपर एट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी और इथेनॉल आपका बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसमें अमोनिया डाल दें इथेनॉल में तो क्या होगा, तो अगर आप अमोनिया डाल दें तो जैसे आपको पहले भी ये बताया गया था कि ये नाइट्रोजन के ऊपर देखो हमने ये लोन पेयर शो किया, इसके ऊपर देखो ये 3H हमने शो कर दिया, अमोनिया की स्ट्रक्चर है। जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें C और O के बीच में डबल बॉन्ड, इनका क्लीवेज होगा। तो ये ऑक्सीजन और यहाँ से अमोनिया के अंदर से देखो 2H आएंगे, तो देखो इस तरह से वाटर लॉस हो जाएगा ये ऐसे। तो क्या हुआ, कार्बन के 2 बॉन्ड टूट गए, देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच के 2 बॉन्ड थे, दोनों बॉन्ड का क्लीवेज हुआ। नाइट्रोजन के ऊपर से 2H हट गए, तो नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड की कमी हो गई। तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन किसके बीच होगी, जिनके पुराने बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गए और बन गए आपके इमीन्स, या इन्हें आप स्किस बेस भी कह देते हैं या एनिल्स भी कह देते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, जो अभी अभी आपके एल्डिहाइड बना था जैसे इथेनॉल, अगर हम इसमें नाइट्रिक एसिड डाल दें, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या होगा, तो ऐसा होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन और जो हाइड्रोजन है, ये जो बॉन्ड होता है हमने पहले भी पढ़ा एल्डिहाइड के टर्म में, इट इज ए वेरी वीक बॉन्ड। वही तो डिफ्रेंसिएशन का रीजन बनता था कि हम एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे करते थे डिफ्रेंशिएट। एल्डिहाइड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर क्योंकि H अटैच होता है, एंड दैट पर्टिकुलर CH बॉन्ड व्हिच इज present on the कौन से कार्बन, which is the carbonyl group carbon, it is a very weak bond so it can oxidized easily। लेकिन हमने तो खैर यहाँ पे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है, तो भी क्लीवेज इसका हो ही जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये बन गया इथेनॉल, किस में कन्वर्ट हुआ, इथेनोइक एसिड के अंदर, इसमें कन्वर्ट हो गया, बोलो ये इथेनोइक एसिड के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से कन्वर्जन आ सकते हैं, कन्वर्ट इथेनमीन इनटू इथेनोइक एसिड या इथेनमीन इनटू इथेनॉल। तो ये सारे आपके वही फ्लो चार्ट चला हुआ है जिसमें आपके कन्वर्जन पूछे जा सकते हैं। फर्दर जो आपका एल्कोहल था, अगर आपसे पूछ लिया जाए एल्कोहल को कन्वर्ट करें इथेनोइक एसिड में, तो आप डायरेक्ट इथेनॉल को, जरूरी नहीं कि पहले उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें, आप डायरेक्ट ही कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दें, आपका जो एल्कोहल है इथेनॉल है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनोइक एसिड के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इथेनॉल के अंदर क्या डाल दें, कोई भी रिएजेंट ऐसा जो क्लोरीनेटिंग एजेंट हो, चाहे वो PCl5 डाल दो, PCl3 डाल दो, आपके HCl इन प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रोजन क्लोराइड मींस ग्रुव रिएक्शन करवा दो, या डार्जन रिएक्शन SOCl2 आप डाल दें, तो क्या होगा, आपका OH हटेगा, देखो ये OH एल्कोहल का, और क्या लगा दिया हमने यहाँ पे Cl। रिएक्शन कौन सी है, इट इज ए डार्जन रिएक्शन। बोलो कौन सी रिएक्शन, इट इज ए डार्जन रिएक्शन। ये बेस्ट मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एसिड हेलाइड, जो आपके एसिड क्लोराइड है, सॉरी ये एल्काइल क्लोराइड जो है, एसिड हेलाइड मैंने बोल दिया, एल्काइल क्लोराइड जो है, एल्काइल क्लोराइड को प्रिपेयर करने का ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि इसमें साइड प्रोडक्ट जो निकलते हैं वो कौन निकलते हैं, एक तो SO2 गैस, देखो यहाँ से SO, और इसका बोलो कौन आ गया एल्कोहल का, O आ जाता है यहाँ से, ये ऑक्सीजन, देखो ये ऑक्सीजन यहाँ से, उसके बाद एल्कोहल का H, और जो SOCl2 का एक Cl, तो HCl एज ए गैस, रिमेनिंग जो Cl है वो अटैच हो जाती है कार्बन के साथ, तो OH हट गया और क्या लग गया, बोलो यहाँ पे Cl। तो दैट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड और एल्काइल क्लोराइड, क्योंकि Cl लगना है यहाँ पे, तो थाइनोल क्लोराइड में Cl है तो क्लोराइड ही बनेंगे आपके, तो ये बेस्ट मेथड कहलाता है डार्जन रिएक्शन। तो आपने देखा इथेन एमीन को अगर क्लोरो इथेन में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, पहले NH2 ग्रुप को हटाएं, वहां पे OH लगाएं, HNO2 डाल के फिर OH को हटा के आप क्या लगा देंगे, Cl, तो क्लोरो इथेन बन गया।
अगर Cl की एल्काइल हैलाइड की हमने फर्दर रिएक्शन देखी है, अगर हम AgONO सिल्वर नाइट्राइट डाल दे तो क्या हो। आप ये जानते हैं जो सिल्वर नाइट्राइट है इट इज ए कोवलेंट कंपाउंड। बोलो कैसा कंपाउंड है, ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास देखो लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के थ्रू ही लोन पेयर बोलो क्या किए जाएंगे यहाँ पे, इस कार्बन को डोनेट, जिस कार्बन के ऊपर क्या होगा स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, Cl नेगेटिव देखो यहाँ से निकल जाएगा। N के थ्रू बना बॉन्ड यहाँ पे किसके थ्रू बॉन्ड बना बोलो, जो Cl नेगेटिव है किसका साथ अटैच होगा बोलो यहाँ पे, इस चीज के साथ। बोलो कौन है ये आपका Ag। बोलो कौन हो गया, बोलो ये आपका Ag। तो इस टाइप से जो प्रोडक्ट बने वो नाइट्रो इथेन बन जाएंगे। बोलो कौन बन जाएंगे, नाइट्रो इथेन आपके प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। फर्दर रिएक्शन देखो, आपका जो इथेनेमीन है, बोलो कौन है ये इथेनेमीन। इथेनेमीन के अंदर अगर हम कैरोज एसिड डाल दे, देखो H2SO4 तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और कैरोज एसिड कौन होता है आपका, कैरोज एसिड। बोलो क्या कहते हैं आपका, H2SO5 क्या होता है, कैरोज एसिड। ये एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैरोज एसिड। तो आप लिखते हैं H2SO5, या H2SO5 का नाम पूछ लें इसको क्या कहते हैं, तो आप याद रखेंगे कैरोज एसिड इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखो ऑक्सीडेशन हुआ, NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया बोलो, NO2 के अंदर। तो ऑक्सीडेशन किया हमने, NO2 को कैसे कन्वर्ट करते थे NH2 में, रिडक्शन करवाते थे आप। तो ये रिवर्स रिएक्शन है, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन करवाया है। फर्दर आप देखें जो AgONO डाला था, अगर हम यहाँ पे क्या डाल दें KONO, ये एक आयनिक कंपाउंड होता है। तो O के थ्रू आपका बॉन्ड, आपका यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट करेगा इस एल्काइल हैलाइड वाले कार्बन को। देखो इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर स्लाइड बोलो क्या था नेगेटिव। ऑक्सीजन जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर डोनेट करेगा कार्बन पे, देखो Cl नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा, तो O के थ्रू बॉन्ड बना, तो नाइट्राइट्स बन जाएंगे, इथाइल नाइट्राइट विल बी द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बोलो क्या बनेगा, इथाइल नाइट्राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं AgCN डाल दो, उसी टाइप से ये कोवलेंट कंपाउंड है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सिर्फ किसके पास है, लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे अगर आप AgCN डालते हैं उसी टाइप से जब हम रिएक्शन करें, तो देखो सिर्फ नाइट्रोजन के पास है यहाँ पे। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे उसी टाइप से कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, Cl पे स्लाइड नेगेटिव, तो नाइट्रोजन के थ्रू ही देखो इलेक्ट्रॉन पेयर दिए जाएंगे। देखो किसके थ्रू दिए जाएंगे बोलो, नाइट्रोजन के थ्रू ही ये दिए जाएंगे आपके। तो इसलिए बोलो क्या बन जाएगा नाइट्रोजन के थ्रू, आइसोसाइनाइड। बोलो कौन बन गया आपके, आइसोसाइनाइड बन जाएंगे आपके प्रोडक्ट। देखो इस टाइप से ये इस Cl निकल गया यहाँ से, तो N के थ्रू अटैचमेंट हुई तो आइसोसाइनाइड बन जाएंगे आपके। अगर KCN डाल दे तो क्या होगा, देखो क्या डाल दे हम KCN, तो आपके उस टाइम क्या बनेंगे, फिर साइनाइड बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लें क्या एमीन जो हमारे इथेन एमीन थे, क्या डायरेक्टली हम इससे आइसोसाइनाइड बना सकते हैं। यहाँ पे जो हमने रिएक्शन लिखी है यही जो आइसोसाइनाइड अगर हमें बनाना है यहाँ पे, तो ये आइसोसाइनाइड देखो कौन सा बनेगा यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखें। ये हमसे यहाँ पे ये ऐसे लिखना था यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड, बोलो कौन ये CH3, ये आप जरूर ध्यान रखना, एक करेक्शन कर लेंगे आप यहाँ पे क्योंकि इथाइल आइसोसाइनाइड है ये आपका। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे हमारे पास क्लोरो, देखो ये इथेन था यहाँ पे, तो 2 कार्बन कंपाउंड था, तो ऊपर हमने वो इथाइल ग्रुप लिखना था, वहां पे इकट्ठा लिख दें आप C2H5। तो उसी टाइप से अगर हम कार्बाइल एमीन रिएक्शन कर दे, कौन सी रिएक्शन कर दे, कार्बाइल एमीन, तो मींस क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस डाल दे, तो जो NH2 ग्रुप है, देखो NH2 ग्रुप डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, NC में। तो NH2 ग्रुप को NC में कन्वर्ट करना हो तो आप कार्बाइल एमीन रिएक्शन कर सकते हैं। कौन सी रिएक्शन कर सकते हैं आप डायरेक्ट कन्वर्जन के लिए, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म भी है आपके सिलेबस के अंदर, इसका मैकेनिज्म भी है, एल्काइल हैलाइड वाला जो चैप्टर है जो हमने क्लोरोफॉर्म के बारे में आपको पढ़ा है, तो उस दौरान भी हम इस मैकेनिज्म को डिस्कस कर चुके हैं, अब भी आपको दोबारा से बताएंगे हम। अब देखिए KCN अगर हम डाल दें, क्या डाल दें इसके अंदर, KCN एल्काइल हैलाइड के अंदर, तो देखो क्या होगा। देखो ये फर्दर हम इसलिए बता रहे हैं कि इथेनेमीन को अगर कोई ये पूछे कि क्लोरोइथेन में कन्वर्ट करें, तो बोलो आप कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से चार्ट को, इथेनेमीन को क्लोरोइथेन में, देखो ये रहा क्लोरोइथेन यहाँ पे, इसमें कन्वर्ट करें, बोलो कैसे करेंगे, पहले HNO2 डालेंगे, NH2 ग्रुप हटेगा और क्या लगेगा बोलो OH, OH को हटा के हमने क्या लगाया Cl, डार्जन रिएक्शन करवा के। अब क्वेश्चन और भी आगे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि इथेनेमीन को क्लोरोइथेन नहीं, इसको किस में कन्वर्ट करें आगे, इथेन प्रोपेन नाइट्राइल के अंदर कन्वर्ट करें, तो आपने क्या डाल दिया बोलो KCN, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। बोलो कौन सा कंपाउंड है आपके, आयनिक। तो कार्बन के पास भी लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास भी, तो क्या होगा, कार्बन के थ्रू लोन पेयर इस कार्बन को दे दिए जाएंगे। देखो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड वाले को, देखो इस टाइप से ये बॉन्ड बनेगा, और Cl इज ए लिविंग ग्रुप, जो Cl यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके देखो निकल जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके कौन निकल जाएगा यहाँ से, तो इस टाइप से Cl।
तो साइनाइड जो KCN हमने लिया था, जो आयनिक कंपाउंड है, उसमें C के थ्रू बॉन्ड बना आपका, Cn नेगेटिव के C के थ्रू बॉन्ड बना, क्योंकि लोन पेयर अब दोनों के पास है, कार्बन के पास भी नाइट्रोजन के पास भी, बट आउट ऑफ द कार्बन एंड नाइट्रोजन इन द पोटेशियम साइनाइड में जो KCN है, जो Cn नेगेटिव है, उसमें कार्बन के पास भी लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास भी, लेकिन कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो C के थ्रू बनेगा। C के थ्रू बॉन्ड बना तो प्रोडक्ट क्या बने, साइनाइड बने, नाइट्राइल बने। तो जो प्रोडक्ट बना ऊपर वो कौन है बोलो, 3 कार्बन कंपाउंड हो गया, Cn का कार्बन भी इंक्लूड होगा नेमिंग के दौरान, तो प्रोपेन नाइट्राइल बोलो कौन बन गया आपका, प्रोपेन नाइट्राइल इज द प्रोडक्ट। तो हम ये देख रहे हैं कि आपके ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि किस तरह से हम आपके जो एमीन्स हैं उसको किस किस और कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा, देखो एमीन को आपने एल्केन में कन्वर्ट किया, देखो मीथेन में, इथेन में भी कन्वर्ट किया, आपने एमीन को अल्कोहल में भी कन्वर्ट किया, एमीन को अपने एल्कीन में भी कन्वर्ट किया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया, एसिड आपके नाइट्राइल के अंदर कन्वर्ट किया, आइसोसाइनाइड के अंदर कन्वर्ट किया, आपने एमीन को कैरोज एसिड डाल के नाइट्रोइथेन में आपने कन्वर्ट किया, एंड सो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने कन्वर्ट किया। तो इस टाइप से ये जो कन्वर्जन है आपके किसी भी कंपाउंड के आपस में एक दूसरे को इंटर कन्वर्जन करने आपको आने ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो आपके पास साइनाइड बने थे, देखो प्रोपेन नाइट्राइल, देखो हमने ब्लू कलर से लिखा है, H2O में H पॉजिटिव लिखा, तो आप पहले से जानते हैं अगर साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कर दे तो क्या होगा, Cn ग्रुप सीधा ही COOH में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोलिसिस के द्वारा, इसमें कन्वर्ट हो जाता है COH में। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें तो एसिडमाइड में, जैसे अभी हमने दिखाया, तो इट मींस एसिडमाइड बने हैं, तो क्या किया हमने, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, बोलो क्या किया हमने, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। जो ये Cn ग्रुप है, देखो ये जो Cn ग्रुप है, इट कन्वर्टेड इनटू, बोलो किसमें, CONH2, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो CONH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये Cn ग्रुप बोलो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो ये चीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं, देखो फिर से भी हम आपको बता दें ये चीज, देखो कुछ इस टाइप से था, CH3 CH2 ये C, और देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, देखो ध्यान से देखते चले जाना, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होगा, नाइट्रोजन पे स्लाइड नेगेटिव, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हम शुरू में दिखाते हैं, अगर हम सिर्फ 2 ही बॉन्ड तोड़ते हैं, देखो ऐसे, तो नेगेटिव के पास कौन रहेगा वाटर का, H पॉजिटिव, इधर बोलो कौन, OH नेगेटिव। अगर दूसरा बॉन्ड भी टूटे तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये तो हो गई पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अब वाटर लॉस होगा, देखो इस टाइप से, ये H2O देखो इसी के अंदर देखो वाटर लॉस, एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH आ गए ना, तो इसमें वाटर लॉस हो जाएगा। तो बोलो क्या लगा रह गया, C के ऊपर कौन आ गया, O, देखो ऊपर हमने यही तो दिखाया था, आप एसिडमाइड में देखो, देखो C के ऊपर क्या आ गया, बोलो O, देखो ये C डबल बॉन्ड हो गया, नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगे, 2H, देखो NH2, यहाँ तक आ गया समझ में आपको। अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें तो देखो फर्दर हाइड्रोलिसिस करके दिखा दें, हम इस पे लगा देते हैं H पॉजिटिव, और इस पे एक और OH नेगेटिव, क्योंकि मान लो तीनों बॉन्ड ही टूट गए, कार्बन नाइट्रोजन के बीच के तीनों ही बॉन्ड टूट जाए, तो क्या हुआ, साइड प्रोडक्ट ही निकल जाएगा, क्योंकि तीनों बॉन्ड टूट गए, तो साइड प्रोडक्ट बोलो क्या निकला, यहाँ से अमोनिया। और प्लस कार्बन के ऊपर कितने OH लग गए, 3 OH, तो कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH हो तो क्या होता है, अनस्टेबल वाटर लॉस, तो कोई वाटर लॉस हो गया, तो अब क्या हुआ, तो अगर हम देखो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, देखो इधर मैं लिख रहा हूँ, तो क्या बन गया बोलो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड C के ऊपर क्या बच गया, COOH, देखो ये COOH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। यही अभी हमने आपको बताया था ना कि जो नाइट्राइल होते हैं, Cn जो ग्रुप है, अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें तो एसिडमाइड बनते हैं, जैसे ऊपर प्रोपेनामाइड बन गया। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें, C और N के बीच के तीनों बॉन्ड तोड़ दें, तो हमने ऐसे दिखाया कि किस तरह से क्लीवेज होता है, और शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इथेनोइक एसिड है, नीचे देखो हम ये रिएक्शन इसको हम क्लियर कर देते हैं यहाँ से, ये चीज आप समझ गए होंगे। नीचे देखो जो हमने बना रखा है इथेनोइक एसिड, ध्यान से देखिए, जो इथेनोइक एसिड हमने बना रखा है, ये इथेनोइक एसिड, बोलो उसमें हम क्या डाल रहे हैं, NH अमोनिया डाला, देखो हमने क्या डाला, बोलो अमोनिया, देखो ये ध्यान से देखो, मैं फ्लक्चुएट कर रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए, अमोनिया डाला, तो क्या होगा, अमोनिया डालते ही कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है वो रिप्लेस होगा, बोलो किसके द्वारा, OH के द्वारा, OH के द्वारा OH हटेगा, क्या लगेगा, NH2 ग्रुप। तो जब आप अमोनिया डालते हैं तो OH का रिप्लेसमेंट होगा और क्या लगेगा वहां पे, NH2 ग्रुप, देखो एसिडमाइड आपके बन जाएंगे। तो इथेनोइक एसिड को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, इथेन एमाइड के अंदर, लोग किसके अंदर, इथेन एमाइड के अंदर। तो ये हम डिफरेंट कन्वर्जन देख रहे हैं, आपके रिएक्शंस देख रहे हैं एलिफेटिक एमीन्स की, कि एलिफेटिक एमीन को हम और किस किस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो जो एसिडमाइड बने, अगर हम इसमें P2O5 डाल दे तो क्या होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये, देखो इस टाइप से वाटर लॉस हो गया, देखो तो फिर से नाइट्राइल बन जाएंगे CH3Cn,
देखो इथेन नाइट्राइल बन गया, बोलो कौन बन गया आपके इथेन नाइट्राइल। तो डिपेंड करता है, देखो अब इथेन नाइट्राइल बना, ऊपर क्या बना था, बोलो प्रोपेन नाइट्राइल बना था। तो इस टाइप से डिपेंड करता है कि हम प्रोपेन नाइट्राइल बनाना हो तो क्या करें, इथेन नाइट्राइल बनाना हो तो हम क्या करें। देखो ध्यान से देखो, फिर से बताता हूँ आपसे, कन्वर्जन हम पूछ के देखते हैं। देखो अगर इथेनेमीन है आपके पास, इथेनेमीन को कन्वर्ट करें प्रोपेन नाइट्राइल में, ध्यान से देखो ये यहाँ पे है प्रोपेन नाइट्राइल, देखो प्रोपेन नाइट्राइल, और ये है इथेनेमीन। बोलो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीन्स NH2 ग्रुप को हटाना है और कौन सा ग्रुप लगाना है, बोलो यहाँ पे CN। बोलो कैसे लगाएंगे, आपको सबसे पहले NH2 ग्रुप को हटा के क्या लगाना होगा, बोलो OH, HNO2 डाल देंगे। उसके बाद OH ग्रुप को हटा के क्या लगाना होगा, बोलो Cl। आपने डार्जन रिएक्शन कर दी। अब Cl ग्रुप को हटा के क्या लगाना है, CN, तो KCN आप डालेंगे। तो सिंपल काम कि हम सिर्फ रिप्लेसमेंट ही तो कर रहे हैं। अब डायरेक्ट NH2 ग्रुप को हटा के CN तो लगा नहीं सकते, तो हमें कैसे लगाना होगा CN, हम किसको, Cl को हटा के CN लगाया जा सकता है। अब Cl कहां से आ सकता है, OH को हटा के Cl लगाया जा सकता है। हाँ, NH2 को OH में जरूर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो बेसिक फैक्ट है वो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, इथेन नाइट्राइल। अभी तक हमने देखा, बोलो क्या, NH2 ग्रुप को हटा के CN लगाया तो आपकी कौन बन गया था, प्रोपेन नाइट्राइल बन गया था। अब हम देखते हैं ये इथेन अमीन को किस में कन्वर्ट करना है, देखो जो हमने बताया इथेन नाइट्राइल में। तो अब क्या करें, देखो आपने इथेन एमीन लिया, उसमें क्या किया, NH2 ग्रुप को हटा के उसी टाइम से पहले क्या लगाया आपने, OH ग्रुप आपने लगा दिया, ये तो ठीक है। लेकिन अब हमें इथेन नाइट्राइल बनाना है। इथेन नाइट्राइल बनाने के लिए क्या करें, ऑक्सीडेशन करें। जो ये आपका पूरा एल्कोहलिक ग्रुप था विद 1 कार्बन एटम, इस पूरे को हमने किस में कन्वर्ट किया, बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। सिंपल ऑक्सीडेशन किया नाइट्रिक एसिड के साथ, फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन की, अमोनिया के साथ रिएक्शन करके बोलो किस में कन्वर्ट कर दिया, ये एसिडमाइड में। देखो क्या, OH हटा के कार्बोक्सिलिक एसिड का NH2 लग गया। उसके बाद क्या करें, सिंपल एक ही काम कि CN में कन्वर्ट करना है, डिहाइड्रेशन कर दिया हमने। बोलो क्या कर दिया यहाँ पे, डिहाइड्रेशन। आपने P2O5 अपने रिएजेंट डाल दिया, तो इस टाइप से डिहाइड्रेशन हो गई। तो इट मींस आपको ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि कोई वो रिएजेंट लिख देंगे आप, ये नहीं कि आप कन्वर्ट करना चाहते इथेनेमीन को प्रोपेनाइट्राइल में, आप चल पड़े इथेनाइट्राइल वाले रूट के ऊपर। तो यानी ये चीजें बड़े ध्यान से आपको देखनी है, और तभी आपके क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये ज्यादा टिपिकल नहीं होते, एक दो बार आप ध्यान से करेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम देखते हैं जो इथेनोइक एसिड है। देखो इथेनोइक एसिड जो हमारा बना हुआ था, अगर उसमें क्या डाल, देखो NaOH में CO। देखो बोलो ये किस लिए डालते थे, इथेनोइक एसिड जो आपका कौन है, बोलो एक एसिड है। एसिड में क्या डाला, बेस NaOH। NaOH डाला तो किसकी प्रेजेंस में, CaO की प्रेजेंस में, जो क्या करता है, फ्यूजन मिक्सचर का फ्यूज करवाता है, इन दोनों को आपस में इंटरमिक्स करवाता है। तो क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके अंदर से बोलो क्या निकल जाएगा, देखो ये CO2, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, क्या बच गया, CH3 और H, तो मीथेन बन गया। देखो इस टाइप से मीथेन बन जाता है। बोलो क्या बन जाता है आपका, मीथेन। जो मीथेन बना, अगर हम उसमें फर्दर क्या डाल दे, बोलो क्लोरीनेशन कर दे, होमोलाइटिक फिशन होगा, तो उस मीथेन का एक H हट के Cl लग जाएगा वहां पे। देखो क्लोरोमीथेन बन गया। बोलो कौन बन गया, क्लोरोमीथेन। जो क्लोरोमीथेन बना है, आप इसमें क्या डाल दे, इसके अंदर वही Cl हटा के Cn लगाना हो, KCN डाल दे। देखो Cl हटा और क्या लग गया, बोलो Cn। तो हमने ये दोबारा से आपको रूट बताया कि आपके इथेन नाइट्राइल कैसे बनाया जा सकता है। तो मीन्स जो इथेनोइक एसिड था, इथेनोइक एसिड से इथेन नाइट्राइल तक आप दो तरीके से पहुंच सकते हैं। बोलो वो दो तरीके मैंने अभी क्या बताया, इथेन एमाइड जो इथेनोइक एसिड है उसमें या तो अमोनिया डाल दें, तो पहले क्या बन जाएगा, इथेन एमाइड। फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दे, देखो P2O5, तो क्या बन जाएंगे, वो CN में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर लॉस होके। या आप इथेनोइक एसिड के अंदर पहले डीकार्बोक्सिलेशन करवाएं तो क्या बन जाएगा, मीथेन। फिर हेलोजिनेशन करवाएं तो इथेन का H हट के क्या लगा, Cl, तो क्लोरोमीथेन आ गया। फिर Cl को हटा के CN लगाना आपको आता ही है, KCN आप डाल देते हैं, तो इस तरह से इथेन नाइट्राइल आपका बन जाता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट कन्वर्जन है जो आपको बहुत ही समझकर याद रखने हैं, क्रैम भी करने हैं लेकिन समझकर क्रैम करना है। उसके बाद एक रिएक्शन है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, अपने राइट साइड में स्क्रीन के ऊपर देखें, जो अभी हमने लिखा कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन। देखो कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक हो गया। अब इसमें हुआ क्या, देखो सिंपल रिएक्शन देखे तो डायरेक्ट एक ही स्टेप में, यहाँ पे NH2 का तो देखो H, ये ब्लू कलर से जो H2 थे H2, और कार्बन डाइसल्फाइड का देखो ऐसे स्टेप से, एक ही स्टेप में याद करें। तो एक ही स्टेप में याद करते हैं तो डायरेक्ट बोलो क्या निकल गया, H2S निकल गई। और नाइट्रोजन के भी दो बॉन्ड ब्रेक हो गए क्योंकि दो H हट गए, कार्बन के भी दो बॉन्ड देखो ब्रेक हो गए क्योंकि S हट गया। नाइट्रोजन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन गया, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। को फाइनल प्रोडक्ट नाइट्रोजन कार्बन के बीच रेड कलर से दिखाया फाइनल प्रोडक्ट। इस कंपाउंड का नाम क्या, इथाइल। और जो NCS ग्रुप है, देखो ये NCS,
अगर NCO होता तो आइसोसाइनेट कहते, बोलो उसे क्या कहते हैं, आइसोसाइनेट। अब ये क्या है, इसके अंदर सल्फर आ गया, इसे कहते हैं आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी। इस ग्रुप के बारे में देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास देखो ये ग्रुप होता है NC और O, देखो ऐसे NC और O, तो इसे आप कहते हैं आइसोसाइनेट। बोलो इस ग्रुप का क्या नाम होता है, कि थोड़ा ध्यान रख लें ताकि आप पजल ना हो। आइसोसाइनेट कहते हैं आप इसे, आइसोसाइनेट। ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S लगा दें तो अब सल्फर भी आ गया यहाँ पे, तो इसलिए थायो आ जाएगा, इसको कहेंगे आइसोथायोसाइनेट। बोले इसको क्या कहेंगे, आइसोथायोसाइनेट। देखो ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक हो गया। अगर हम अटैचमेंट, यहाँ पे अटैचमेंट देखो कार्बन के साथ जो एल्काइल पार्ट है, एल्काइल पार्ट का जो कार्बन था इथाइल ग्रुप, N के थ्रू अटैचमेंट हुआ, N के थ्रू ना हो C के थ्रू कर दें ऐसे, देखो CNO देखो, अगर हम लिख दें CNO C के थ्रू, तो इसे कहते हैं साइनेट। लोग क्या कहते हैं, साइनेट। अगर हम यहाँ पे कर दे CNS, O को हटा के S लगा दें तो इसको कहते हैं थायोसाइनेट। तो क्या कहते हैं इसको, थायोसाइनेट। तो आप ये जरूर ध्यान रखें, जैसे हमने साइनाइड में नहीं पढ़ा था अभी, कि अगर हम अटैचमेंट देखो C के थ्रू दिखा दें ऐसे, देखो ऐसे C के थ्रू CN, तो इसे आप क्या कहते हैं, साइनाइड। अगर आप N के थ्रू दिखा दे देखो ऐसे NC, तो उसे आप क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड कहते हैं आप इसे। तो इस तरह से ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अटैचमेंट किसके थ्रू है। देखो C के थ्रू अटैचमेंट CN में तो साइनाइड, आपके N के थ्रू अटैचमेंट NC बन गया तो आइसोसाइनाइड। ऐसे ही जो आपका ग्रुप था CNO, C के थ्रू अटैचमेंट देखो मैंने क्या कहा इसको, साइनेट। लेकिन N के थ्रू अटैचमेंट NCO तो आइसोसाइनेट। उसके बाद O को हटा के SS लगा दिया हमने, साइनेट और आइसोसाइनेट में। आइसोसाइनेट जो था NCO जो सबसे ऊपर लिखा, वो हटा के S लगाए तो थायो लगा दे, थायो वर्ड इज यूज्ड फॉर सल्फर, तो आइसोथायोसाइनेट। CNO क्या था, साइनेट, O को हटा के S लगा दे CNS तो थायोसाइनेट। तो इस टाइप से ये कुछ एक नेमिंग है, ये आपको समझकर याद रख लेनी चाहिए। जैसे नाइट्रो नाइट्राइट, अगर आपने क्या किया, N के थ्रू अटैचमेंट देखो NO2 तो नाइट्रो ग्रुप, अगर O के थ्रू अटैचमेंट ONO देखो ऐसे करके तो नाइट्राइट ग्रुप। तो देखो ये नाइट्राइट है, O के थ्रू अटैचमेंट, और N के थ्रू अटैचमेंट तो देखो नाइट्रो हो गया। तो ये जो इस टाइप की स्पीसी होती है एम्बिडेंट लिगेंड्स कहते हैं, मींस दे हैव द टू अटैकिंग साइट, मींस ये N के थ्रू भी अटैचमेंट हो सकते हैं, O के थ्रू भी। N के थ्रू अटैचमेंट NO2 में तो नाइट्रो, O के थ्रू अटैचमेंट तो नाइट्राइट। साइनाइड जो CN ग्रुप होता है उसमें C के थ्रू अटैचमेंट तो CN बन गया साइनाइड, N के थ्रू अटैचमेंट तो आइसोसाइनाइड, मींस दे हैव टू अटैकिंग साइट, दे हैव टू लिंकिंग साइट, दे हैव टू बाइंडिंग साइट। तो किसी के थ्रू भी वो अटैचमेंट हो सकते हैं, दो में से, उसके बेसिस के ऊपर उनके नाम बन जाते हैं। तो ये जो रिएक्शन अभी अभी हमने लास्ट में देखी, जिसके बेसिस के ऊपर मेरे को ये आपको सारी बातें बतानी पड़ गई, कि इथेनेमीन के अंदर हमने क्या डाला था, कार्बन डाइसल्फाइड, क्या डाला बोलो, CS2। तो क्या हुआ, जो एमीन था उसका H2 और कार्बन डाइसल्फाइड का S, तो H2S गैस लॉस हुई। और उसके बाद जो प्रोडक्ट बन गया, किसके बीच बॉन्ड, नए बॉन्ड बने, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच, कार्बन डाइसल्फाइड के C और एमीन का N, दोनों के दो दो बॉन्ड के क्लीवेज हुआ, तो N और C के बीच डबल बॉन्ड, रेड कलर से मैंने शो किया। कंपाउंड का नाम इथाइल आइसोथायोसाइनेट। और इसके अंदर जो स्मेल आती है, मस्टर्ड ऑयल स्मेल आती है इसके अंदर। कैसी स्मेल आती है, मस्टर्ड ऑयल की। इसलिए जो ये रिएक्शन है, देखो ऊपर मैं इनको क्लियर कर देता हूँ, जो चीज मैंने लिखी थी, रिएक्शन इज कॉल्ड होफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। रिएक्शन को क्या कहते हैं आप इसको, होफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो ये होफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहलाती है। तो अभी तक ये हमने देखी सारी की सारी रिएक्शंस, ये किस चीज की थी आपकी, एलिफेटिक एमीन्स की। सो दैट ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ एलिफेटिक एमीन्स। थैंक यू।